करेंगे आपस में, दिन में कम से कम आधा पौना घंटा डिस्कशंस में लगाइए, किसी भी मुद्दे पे लगाइए। मुद्दा नहीं मिल रहा है तो गली मोहल्ले की चर्चा कर लीजिए बेशक, कि उसके साथ क्या चल रहा है आजकल, बेशक किसी पे कर लीजिए, लेकिन कम से कम 4 लोग एक दूसरे के साथ खूब गर्मा गर्म तरीके से बातचीत करें। थोड़ा चिल्ला चिल्ली भी हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, गला खुले, बात करने का लहजा बेहतर हो। मतलब ऐसे वाले विषय पे हफ्ते में एक आध बार ठीक है, 5-6 दिन तो वही सब होना चाहिए, अमेरिका, इराक, रिजर्व बैंक, वित्तीय नीति, पुलवामा, ये सब होना चाहिए। लेकिन हाँ, अब आप जिस उम्र में हो उस उम्र में वो विषय छूटेंगे थोड़ा ना, तो कभी कभी उन विषयों पर भी कर लीजिए, वो भी जीवन में रोमांच भरने के लिए बड़े ज़रूरी विषय हैं, उनको भी रखिए। इंटरव्यू में अंक केवल एक ही बात के मिलते हैं कि आपसे बात करके उन्हें अंततः कैसा लगा, बस। बाकी सब कहने की बातें। 3 स्थितियाँ हो सकती हैं, एक तो ये कि ये कब जाएगा। कभी कभी ऐसा भाव भी आता है कि अरे यार पका दिया एकदम। कई बच्चे होते हैं पका देते हैं बुरी तरह से, तो मेंबर्स उबासी ले भी नहीं सकते सामने, कम सवाल पूछते हैं, दूसरे बोलते हैं आप पूछिए तब तक मैं उबासी ले लेता हूँ, आप पूछिए। फिर वो पूछता है, 20 मिनट होते तो भेज देते हैं कि यहाँ जाइए, अच्छा हो गया इंटरव्यू, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। कुछ होते हैं जिनको भेजते हुए खराब लगता है उनको, कि 40 मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए, मन कर रहा है और बात करने का। बाहर से चौकीदार बार बार चेहरा दिखा रहा है कि सर और बच्चे भी हैं। फिर बड़े भारी मन से आप कहते हैं कि जाओ, बहुत मजा आया बात करके। मेंबर से मन करे कि फ़ोन नंबर मांग ले कि शाम को फिर बात करेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं, शर्म के मारे, अच्छा भी नहीं लगता, कैसे मांगेंगे फ़ोन नंबर। पर ये भाव मन में आता है कि यार एनलाइटनमेंट हो गया इससे बात करके, दिमाग प्रबुद्ध हो गया। और ये भी मान लेते हैं कि आप में से अधिकांश व्यक्तियों का विवाह तब तक हो ही चुका होगा, 8-10 साल कम भी नहीं होते हैं, कईयों का तो हो भी चुका होगा पहले ही, लेकिन जिनका अभी नहीं हुआ है अगले 5-7 साल में हो ही जाएगा। और 5-7 साल में हो जाएगा तो भारतीय परंपरा के मुताबिक उससे 2 साल बाद आप माँ बाप बनी जाएंगे। जैसा भारत में होता है, उसके बाद 1 साल होते तो लोग तबाह करना शुरू कर देते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि आज से 10 साल बाद आप मम्मी पापा की भूमिका में आ चुके होंगे, ठीक है। और उसके 3 साल बाद आपका जो चुन्नू मुन्नू या चुन्नी मुन्नी जो भी होगी, उसको पहली बार स्कूल जाना होगा। इलाहाबाद या किसी और शहर में रहते, किसी भी शहर में रहते, भारत में रहते हैं। आप में से कितने लोग अपने बच्चे को हिंदी माध्यम के स्कूल में डालेंगे, वो हाथ खड़ा कर ले। ऐसे लोगों की संख्या है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ईश्वर करे कि आप ऐसा ही करें, पर आप ऐसा करेंगे नहीं। अभी आपको ऐसा लग रहा है, एक तो भी आपको ऐसा इससे लग रहा है कि क्योंकि आप सोच रहे हैं कि फैसला केवल आप करेंगे, आपके जीवन में कोई और भी आएगा, फैसला करने की शक्ति उसकी भी ठीक ठाक होने वाली है, और ये फैसला तो कलेक्टिव फैसला होगा ना। निजी के अखबार में विज्ञापन किस चीज का आता है? इस कार का विज्ञापन, इस वेबसाइट का, इस ऐप का विज्ञापन, हिंदी में ये वाली बीड़ी, ये वाला ठंडा ठंडा तेल लगा लो सिर में। दुनिया ही अलग चल रही है एकदम। जैसे इस बार के टॉपर से या सेकंड टॉपर से पूछा गया कि कैसा लग रहा है, उसने कहा मैं तो भरोसा ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा हो गया, बस इतना था कहीं टंग जाऊंगा, लेकिन इतना अच्छा रैंक तो मैं सोच भी नहीं सकता था। ये एक ईमानदार स्टेटमेंट है, क्योंकि आईएएस में अगर आप दावा करते हैं कि मेरा तो पहला रैंक आ ही जाएगा, तो इससे बड़ा गधा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। और जिसको इतना ही कॉन्फिडेंस है फर्स्ट रैंक का, एक बार रिजाइन देके फिर देख ले एग्जाम, समझ में आ जाएगा। इतना ही दम है तो फिर से ट्राई कर लो भाई। तो मैंने देखा कि टॉप करने से एक दिन पहले वो सब अधिकांश लोग इसी मूड में होते हैं कि हे भगवान कहीं टांग देना, हमें कोई नौकरी मिल जाए, हे भगवान कहीं टांग देना, हे भगवान। और रिजल्ट जैसे ही आता है, मान लो कोई टॉप कर गया, उसे कोई कहता है अरे तो पहला रैंक है, तो पहले वो देखता सपना तो नहीं देखता, चुटी मुटी काटता है, जब देखता कि नहीं रियल है। फिर 2 में से एक स्थिति बनती है, एक तो ये कि वो ईमानदारी से अपनी बात बोलता है। टीवी वाले आ गए हैं, पूछा कि आप क्या सोचते थे, बोला कुछ नहीं सोचता था, हो गया बहुत है, तुक्का लग गया जी, इतना नहीं होना चाहिए था मेरा, तो बाई चांस हो गया है, अभी मिठाई खाओ। एक तो ये ट्रेंड होता है। दूसरा, कुछ को जैसे टीवी वाले आते हैं ना, उसे दोस्त मारते हैं, कहो नहीं थोड़ा ठीक से बोल कुछ, फिर वो थोड़ा गियर चेंज कर लेता है अपना। फिर लोग कहते हैं कि क्या आपको पहले भरोसा था? हाँ, इसमें क्या है। मुझे तो दुख इस बात का है कि सेकंड रैंक आया, पता नहीं थोड़ी कमी रहेगी लगता है, मैं तो केवल फर्स्ट के लिए ट्राई कर रहा था। बहुत दुखी हूं कि सेकंड रैंक आया है, पर कोई बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोग इस मूड में आ जाते हैं, आप उनका इंटरव्यू देख के तनाव में आ जाते हैं कि मंगल ग्रह से आया है। आधा घंटा पहले देखते हैं ना, इसी ग्रह का था। ये उस आधे घंटे में होने वाला हृदय परिवर्तन है और कुछ नहीं है। देखो, देश में बेरोजगारी ज्यादा है और यूपीएससी में तो 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख प्रीलिम्स देते हैं, उनमें से 5 लाख में सीरियस होते हैं 1 लाख। तो अपने घर में बताने के लिए ठीक है कि पापा 10 लाख में से सिलेक्शन हुआ है मेरा, घर पे बताइए, होने वाले ससुराल में बताइए, उससे आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। 5 लाख प्रीलिम्स ही नहीं देते उनमें से, क्योंकि ऐसे ही भर दिया था।
चिंटू भर रहा तो मिंटू नहीं भर दिया, इसलिए भर दिया था। बस 4 लाख वैसे होते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले एक मैगजीन खरीदते करंट अफेयर्स की, उसको पढ़ते हुए जाते प्रीलिम्स देने के लिए, और ट्रेन में इतना सीरियस दिखते हैं कि पूरी मैगजीन आज ही पढ़ लेगा सारी की सारी, और वो जीवन की पहली पढ़ाई कर रहा है आईएएस के लिए। तो ये बात मैं अपने घर में भी कहता हूँ। मेरा एक बेटा है जो भी बहुत छोटा है और उसकी रुचि आईएएस बनने की रत्ती भर भी नहीं है, उसको एकदम इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। उसका इंटरेस्ट है कि मैं अभी उसका इंटरेस्ट वकील बनने का चल रहा है, पहले कुल्फ़ी बेचने का इंटरेस्ट था उसका, तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। बाद में क्या करेगा मुझे नहीं पता, पर मेरा मानना है कि जो उसका मन करे वही करे, वो मेरी इच्छा से क्यों करे।